ईश्वरीय ज्ञान सेवा में जो एकदम सीधी रेखा आड़ी टेढ़ी नहीं, भाग्य की सुंदर लंबी और गहरी और सीधी रेखा खींचने का ये सुंदर सेंटर है। विश्व के 150 देशों में निरंतर नियमित रूप से सेवाएं चल रही आज ब्रह्मा कुमारी जिस तरह से आज बहनों के राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन में सबसे पहले परमात्मा गुरु जी को प्रणाम करते हुए जिस तरह से बहन रेखा बहन, अर्चना बहन और जितने भी बहन यहाँ उपस्थित हैं सभी को सादर प्रणाम। जिस तरह से राष्ट्रीय मीडिया हो या क्षेत्रीय मीडिया हो या जिले से मीडिया हो, सभी भाइयों पत्रकारों को बहुत बहुत आज ब्रह्म कुमारी आश्रम में राष्ट्रीय मीडिया में आप सभी को तहे दिल से बधाई, शुभकामनाएं। आज जिस तरह से मीडिया जगत की जो कलम हमारी है, जो हमारी नई ताकत है कलम, अगर हम कलम की लेखनी से जो भी शब्द लिखें तो ऐसे शब्द अक्सर ध्यान होना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे शब्दों को जो पाठक पढ़ते हैं, हजारों लाखों लोग शब्द पाठक आपके उन शब्दों को पढ़ते हैं और विचार करते हैं, मंथन भी करते हैं। तो जो भी हमारे पास जो भी समाचार जहाँ से भी मिलती है, तो कहीं न कहीं अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार के.पी. श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ पत्रकार नंदलाल जी, रमानायक तिवारी जी और सुशांत मिश्रा जी, जिन्होंने अपने बात रखी है, तो कहीं न कहीं हम अपनी भी बात आगे बढ़ा रहे हैं कि जो भी जैसे अभी आपने कहा कि लता मंगेशकर स्वर्गीय जब इसके पूर्व में निधन की खबर लिखी गई थी, तो हमारे ऐसे पत्रकार भाई बंद विशेष ध्यान दें कि कम से कम पहले उसको पुष्टि करें, प्रशासनिक पुष्टि करें, या कि जहां हो, जिस जिले में हो, जिस स्थान में हो, जिस शहर में हो, जिस स्थान में उनका जन्म हो, तो कम से कम उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनकी पूरी जानकारी रखना चाहिए कि वो इस समय कहाँ है, किस हालत में है, कैसी है। हम पुष्टि करेंगे, इसके बाद ही खबर को प्रकाशित करें। तो कम से कम जिले के कलेक्टर से प्रमाणित करें। जो भी राजनीतिक अगर दल खबरें हैं तो राजनीतिक नेताओं से अगर अपनी बात रखते हैं तो कहीं न कहीं हमारी खबर पवित्रता ने रखो, तुम अपनी आंखों में अमृत रखो, विमल विमल सदा विमल विमल, तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो, सरल सरल सदा सरल सरल। शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू धोले मैली चुनरिया, काम क्रोध ने मारी पिचकारी, लोभ मोह ने कर दी। तीनों लोक के स्वामी हैं और उन्होंने सबके मन में आत्मा, मनुष्य का जीवन ही एक ईश्वरीय रूप होता है, जिनके दिल में भगवान हमेशा विराजमान होते हैं। हाँ, कर्मों के अनुसार जो भी चित्रण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जैसे अभी अर्चना बहन जी ने बोला कि अहंकार, आज पैसे के लोभ में इधर उधर लोग भटकते हैं, लेकिन जहाँ अहंकार हो जाता है वहाँ ईश्वर से प्रेम टूट जाता है। तो सबके मन में ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, परमपिता परमेश्वर के लिए सबको कम से कम 5 मिनट का समय देकर लता मंगेशकर जी का देहांत होने के पहले ही
मीडिया में इतनी जल्दी है लोगों में खबर देनी थी कि उनके जिंदा रहते हुए ही ये कर दिया गया कि उनका निधन हो गया। बड़ा बड़ा दुख की बात है ये। फिर उनका उनका देहांत हुआ, लेकिन बाद में हुआ। तो हम इस तरह की घटनाओं को कम से कम ये ध्यान रखें कि उससे क्या प्रभाव समाज में पड़ेगा। हमने तो प्रसारित कर दिया, हमने तो समझ, आजकल सोशल मीडिया में ये ज़्यादा आने लगा। सोशल मीडिया वालों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि हम सब लोगों की। लेकिन इतनी गंभीर बात को इसी तरह जयप्रकाश नारायण जी का वो नहीं हुआ था, उसके पहले मीडिया में आ गया था कि उनका स्वर्गवास हो गया। बाद में समाज में उतारने की जरूरत है। और निश्चित तौर से मन जब तक एकाग्र नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, तो निश्चित तौर से समाज का हो चाहे परिवार का हो, विकास कहीं न कहीं बाधक होता रहेगा। इसलिए क्योंकि 84 लाख यौन भटकने के बाद ही मानव यौन मिलती है, और मानव यौन में ही सजगता से अपना कार्य आदमी कर सकता है, बाकी तो किसी यौन में किया नहीं जा सकता। सबसे सजीव प्राणी इसको बनाया गया है। श्रीमद् भागवत में एक छोटा सा श्लोक है, आर्ता विषाणा शीतलाश्च भीता घोरे शुचा व्याधि स्वर समाना नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुख न भवन्ति। भगवान का ध्यान हर समय स्मरण रहे। और सबसे बड़ा कार्य मन एक घोड़ा है, कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू जाए आकाशन को। और इसे जैसा कहा गया है सभी बहन जी के द्वारा कि इसे लगाम लगाने की आवश्यकता है। और लगाम कैसे इस पे लग सकती है, इसके लिए प्रैक्टिस, प्रोग्रेस, पार्टिसिपेट। डिप्रेशन में चली गई, अब इतना रो रही है, इतना सोच रही है कि बात मत पूछो। लेकिन कैसे भी करके उसने आश्रम का पता बताया, हमारे बारे में बताया। तो आते आते मैं उसको समझा के आई कि प्रतिज्ञा करो, ऐसे कमजोर संकल्प नहीं करो। जो कुछ तुम एक परीक्षा में फेल हो गए, कोई बात नहीं, और स्टडी करो, यहाँ आओ, ओके हो, जीना है। मैं कितनी कमजोर, मैं कितनी पागल, मैंने अपने आप को ऐसा लटकाया। अब उसको चैन आ रहा है। तो कहने का भाव, ये हमारी संकल्प और सोचने की शक्ति हमारे जीवन को खराब कर देती। मीडिया है, सबके हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ उसमें डाल रहा है, समाज को प्रभावित कर रहा है। इसलिए सिर्फ मीडिया ही नहीं, लेकिन एक एक आत्मा, एक एक व्यक्ति की जवाबदारी है कि हम इस समाज को बेहतर बनाने की तरफ अपनी शक्तियों का खर्च करें, अपने सोच को हम बेहतर बनाएं। केवल मीडिया तो एक मीडिया कर्मी के हिसाब से है ही, लेकिन अगर जन जन में ये जागृति होगी कि हम जो पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक में कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में कर रहे हैं, जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, जिस बात को हम लाइक कर रहे हैं, वो छोटा सा लाइक का बटन एक सारे समाज की सोच को बदलता है। हो रहा है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई छुआछूत की बात नहीं, जात पात पूछे नहीं कोई, और हर को भले सुहर को। यहाँ सब प्रकार के, हर धर्म के, हर आयु के, वर्ग के, जाति के सब भाई बहन आते हैं, और सबको हम समान दृष्टि से देखते हैं, सबको एक साथ बैठा के एजुकेशन देते हैं, और ये हमारा उद्देश्य भी है। कहीं में कहीं आपने जिक्र किया कि रेखा बहन जी और अर्चना बहन जी, सीधी की मीडिया साथियों का अच्छा सहयोग मिलता है। क्या ऐसा नहीं लगता कि जब आप रीवा जाते हैं कि और अन्य राज्यों में दौरा करते हैं, क्या वहाँ की मीडिया भाई बंधु हमारे सहयोग नहीं करते हैं? नहीं, सभी करते हैं, लेकिन हमारी रेखा बहन विशेष सेवा करती है मीडिया वालों की। आज का रिजल्ट देख करके हमने कहा, क्योंकि हमने मीडिया वालों की स्पेशल यहाँ सम्मेलन में अटेंड नहीं किया है, हाँ बाकी आते हैं, प्रोग्राम होते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम को देख के हम ये सोच रहे थे कितने मीडिया वाले आए, फुर्सत तो मिलती नहीं, 2 आएंगे 4 आएंगे, 15-20 तो आ चुके। मैंने कहा 12:30 आ गए सब, 12 का टाइम देखने आ गए कि हाँ 40 तक आ जाएंगे, और हमने 40 से 50 तक कर देगा तो खुशी होगी ना। इतना स्तर हर जगह नहीं होता है,
तो अब ब्रह्म कुमारी बहनों का जो पहला आगे कदम होगा, कौन सा ऐसा लक्ष्य होगा? जैसे कोविड-19 भी चल रहा था देश में और पूरे कुछ लोग बिछड़ भी चुके हैं, तो अब ये तो अगला भाई कदम साहब आपका अभी क्या ऑफिशियली चलेगा? शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी तो हम जनवरी से एक शुभारंभ हुआ है, लेकिन सही रूप से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। हम आपको बता रहे हैं कि अभी हम जो सिंगरौली जा रहे हैं, हमारी भारत की जो एक एडमिनिस्ट्रेशन विंग है, उसकी नेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन की हेड है वो सिंगरौली में आ रही है 4 तारीख शाम। बहन जी, सवाल एक और है हमारा कि आज आप शुरुआत कहाँ से चली हैं और सीधी कैसे पहुंचे? शुभ ठीक नाम है, क्या है लेकिन आपका? मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो शुभारंभ करेंगी सभी विंग का एक साथ बहन जी 5 तारीख को। और मैं आ रही हूँ भोपाल राजधानी, हमारा जोनल ऑफिस है, वहाँ से हम कल चल के आए तो हम पन्ना में रुके, एक छोटा सा समारोह वहाँ करके आए, फिर रात्रि में आए तो सतना में रुके, सवेरे वहाँ एक प्रोग्राम किया। इसके बाद में हम अब सीधी में आए हैं, सीधी में किया, और ये छोटे छोटे शिवरात्रि के प्रोग्राम कर रही हैं, ये हमारे साथ चल रही हैं। तो रास्ते में जो गांव पड़ेंगे, जो भी सेवा केंद्र पड़ेंगे, इस संबंध में आपका क्या संदेश है? आपके अपनी संस्था की तरफ से पूरे आपकी भी देशवासियों आज़ादी को 75 वर्ष हो क्या गए। संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश सबसे ज़्यादा पीएम साहब को है कि उनको जो हमने आयुष्मान में स्कीम रखी कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कार्य कर रहा है और हमारा उद्देश्य कि भारत सोने में मुक्ति हो जाए, तो उन्होंने से हमें बहुत खुशखबरी ये मिली सहयोग कि भारत की आज़ादी के 75 वर्ष के साथ साथ अपने प्रोजेक्ट की भी सेवा कीजिए, और हर विंग के 75 प्रोग्राम होने चाहिए, हर विंग के 20 विंग के, वरना डेली हमारे 5 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम हो तो 15 5 75 15 दिन में हम 75 प्रोग्राम कर सकते हैं, तो साल में हम 20 विंग के प्रोग्राम 1500 अवश्य कर सकते हैं। तो हमारी स्पीड कितनी फास्ट होनी चाहिए और ये सेवाएं कितनी फास्ट जाएंगी।